नमस्ते स्टूडेंट्स। सो चैप्टर 1 का लास्ट लेक्चर, आई होप आपने आगे के 3 लेक्चर अच्छे से प्रिपेयर कर लिए होंगे, अच्छे से देख लिए होंगे और नोट्स बना ली होगी। ओके, अब ये जो हम लेक्चर पढ़ने वाले हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इजी है। ओके, सो प्लीज़ ध्यान से सुनिए क्या कहना चाहता है ये लास्ट लेक्चर। ये लेक्चर टोटली डिपेंडेंट है डेसिमल एक्सपांसन पे। अब डेसिमल एक्सपांसन का मतलब क्या है? तो डेसिमल एक्सपांसन मतलब किसी भी फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करना, डेसिमल में। फॉर एग्जांपल आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ 0.375, ठीक है। या तो आप क्या करो, या तो आप डेसिमल एक्सपांसन से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो या फ्रैक्शन से आप डेसिमल एक्सपांसन में कन्वर्ट करो। तो ये हमारे पास डेसिमल एक्सपांसन है, तो उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन में। तो पहली बात तो ये देखो, टर्मिनेटिंग मतलब समझ रहे हो, स्टॉप हो रहा है। दो चीज अच्छे से समझनी है आपको, इसके बाद मैं वो लिखवाऊंगा कि भाई 0.375 उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 375। अब कितने पॉइंट है, 3, मतलब डिवाइड बाय 1000 हुआ। ये चीज आपने लोअर स्टैंडर्ड में भी पढ़ी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया आपका 375 बाय 10⁻3। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है 0.104। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 104 बाय 1000 लिख सकता हूँ। सो ये क्या हो जाएगा, 104 बाय 10 का क्यूब। डन। एक और एग्जांपल लेते हैं जिसका वो एग्जांपल है 0.0875। तो देखो ऊपर कितने नंबर है, 875। पॉइंट कितने, 1 2 3 4, पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, मतलब कितने जीरोज आएंगे, 4 जीरोज आएंगे। सो 875 बाय 10 का पावर 4। एक और नंबर लेते हैं, चल फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं 23.3408। हाँ अब देखो अटक गया ना। तो सबसे पहले तो ये पॉइंट हटाना है, तो पॉइंट हटाना है तो देखो पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स है, मतलब नीचे 4 जीरोज लगेंगे, तो पॉइंट हट जाएगा। तो 233408, तो ये आपका नंबर बचेगा 233408 अपॉन 10 का पावर 4। क्लियर हो गया बेटा? आई होप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि भाई कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हो। दूसरी बात, ये जो सारे नंबर्स है ना, ये सारे डेसिमल एक्सपांसन से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करे हुए नंबर सिंप्लीफाइड नहीं है। सिंप्लीफाइड मतलब समझ रहे हो, सिंप्लीफाइड मतलब आपको पता है ना, जैसे देखो लास्ट लेक्चर में बात हो चुकी थी, 2/4 हम कभी भी नहीं लिखते, उसको सिंप्लीफाई करके 1/2 लिखता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 375 है, 375 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 3 × 5 क्यूब। क्या होता है, 3 × 5 क्यूब। तो 10⁻3 है, तो 10⁻3 बेटा एक बात समझिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 10⁻3 है। 10 किससे बना हुआ है, 2 × 5 का पावर 3, मतलब ये पावर 3 दोनों को लगेगा, 2 का पावर 3 × 5 का पावर 3। तो नीचे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का पावर 3 × 5 का पावर 3। अब ये हो गया कैंसिल। सो क्या आएगा, 3/2 क्यूब आ गया। चलो आगे देखते हैं। 104 को हम क्या लिख सकते हैं, 13 × 2 क्यूब होल अपॉन 2, 10 का पावर 3 मतलब 2 का पावर 3 × 5 का पावर 3। ये दोनों कैंसिल, तो ये क्या हो गया, 13 5 का पावर 3। ओके, 875 को क्या लिख सकते हैं, 875 इज इक्वल टू 7 × 5 का क्यूब, और 10 का पावर 4 है। तो जैसे देखो यहाँ पे 10 का पावर 3 था, तो 10 का पावर 4 है, मतलब 2 का पावर 4 × 5 का पावर 4। तो अब देखो यहाँ पे 5 का पावर 3 और यहाँ पे 5 का पावर 4, तो ऊपर सिर्फ 7 बचेगा, 2 का पावर 4 बचेगा, ये दोनों कट हो जाएंगे और सिर्फ क्या बचेगा, 5 का पावर 1। चलो ये चेक करते हैं, 233408, इसको हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, 2 का पावर 6 × 7 × 521 अपॉन 10 का पावर 4 है ना। सो 2 का पावर 4 × 5 का पावर 4। अब देखो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2²। सो क्या आएगा आंसर, 2² × 7 × 521 अपॉन 5 का पावर 4। अब बोलोगे सर ये तो आपने देख के करे हैं, जनरली ऐसा क्वेश्चन नहीं होता है, ऐसे क्वेश्चन आते भी नहीं है। ये मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ वो समझिए पहले, ठीक है। 1 2 3 4, चारों के 4 क्या हैं, डेसिमल्स हैं। बहुत बार ऐसे भी क्वेश्चन होता है, फ्रैक्शन दिया होता है उससे डेसिमल कन्वर्ट करना है, या डेसिमल है उससे फ्रैक्शन कन्वर्ट करना है। तो
डेसिमल दो टाइप के आता है। डेसिमल एक्सपेंशन जनरली कितने टाइप के होते हैं बेटा? दो टाइप के, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, ये सारे नंबर क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशंस दो टाइप के होते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन आर ऑफ टू टाइप्स, एक है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर हो गया? अब ये जो टर्मिनेटिंग होता है ना, वो सारे क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स। वो सारे क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स। क्यों? देखो चेक कर लो, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, टर्मिनेटिंग मतलब स्टॉप हो जाए। नॉन टर्मिनेटिंग में दो आते हैं, एक आता है रिकरिंग। रिकरिंग मतलब क्या होता है? रिपीट होते हैं, रिपीट होते हैं। जैसा एग्जांपल दूं, ये देखो 0.33333 सो ऑन, ये किसका डेसिमल एक्सपेंशन है पता है? 1/3 का। सो जब रिकरिंग होते हैं तो वो सारे नंबर्स कौन से होंगे? रैशनल नंबर्स होंगे। और दूसरे आते हैं नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग मतलब जो रिपीट नहीं होते हैं, तो ये सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे? इरेशनल नंबर्स हो जाएंगे। क्लियर हो गया बेटा इतना सबको? इतना किसी को भी डाउट है अभी इसमें? श्योर। तो ये जो हमारे जितने भी हैं वो सारे क्या है? टर्मिनेटिंग, मतलब सारे रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर उसको p/q फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब हर एक के डिनोमिनेटर में चेक करो, अगर 2 है, सिर्फ 2 डिनोमिनेटर में, 2 का पावर कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा क्या होगा? टर्मिनेटिंग। सिर्फ 5 है तो भी वो क्या होगा? टर्मिनेटिंग। 2 और 5 अलग अलग हैं तो भी क्या होगा? टर्मिनेटिंग। और सिर्फ 5 है तो टर्मिनेटिंग। यही हमारा थियरम है, यही हमारा थियरम है। जो थियरम क्या कह रहा है? थियरम ये कहना चाहता है कि अगर आपका डेसिमल एक्सपेंशन, अगर आपके किसी भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर अगर 2 और 5 या 2 या 5 या 2 एंड 5 दोनों हो, तो वो हमेशा उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? क्या होगा? टर्मिनेटिंग। ठीक है, पहले इतना अच्छे से लिख लीजिए, फिर हम थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बेटा, सब लोगों ने लिख लिया? ठीक है, तो अभी हमने जितने भी 4 क्वेश्चंस अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल देखे थे, तो कोई भी फ्रैक्शन होता है वो कौन से फॉर्मेट का होता है? वो होता है p/q फॉर्मेट का, जिसमें q कभी भी 0 नहीं होता है। तो हमने देखा कि या तो q 2 का पावर कुछ भी हो, 2 का पावर, या तो q 5 का पावर कुछ भी हो, और q जो है 2 का पावर कुछ भी इंटू 5 का पावर कुछ भी। मतलब इन तीनों, ये 3 केस कभी भी अगर आपके फ्रैक्शन में होंगे, तो इन तीनों केस में फ्रैक्शन से जब आप उसको किस में कन्वर्ट करोगे? डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करोगे, तो वो डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा क्या होगा? विल ऑलवेज बी टर्मिनेटिंग। ठीक है, क्लियर हो गया? देखो अभी हमने चेक किया, या तो 2 या तो 5 या तो दोनों। अब दोनों के पावर सेम हो अलग हो उससे कोई लेना देना नहीं। आप देख सकते हो आपके सामने बोर्ड पे थ्योरम 1.5 आ चुका है। ठीक है, पेज नंबर 16 टेक्स्ट बुक में है। अगर जिसके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो वो यहाँ पे देख सकते हो। क्या दिया हुआ है थ्योरम? लेट x बी अ रैशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स। क्या बोल रहा है कि भाई 1.5 थ्योरम बोल रहा है x एक क्या है हमारे पास? रैशनल नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रहा है। टर्मिनेट मतलब समझ रहे हो? हमने अभी बात करी, अभी क्या बात करी? 0.104 और ये सारे क्वेश्चन लिए, तो उसके डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो रहा है? टर्मिनेट। तो उसका मतलब क्या होगा? देखो क्या लिखा हुआ है, सो देन इफ, ये इफ है तो देन, इफ मतलब गिवन है, देन मतलब वो प्रूव होता है। तो इसका मतलब x को आप कौन से फॉर्मेट में लिख सकते हो? p/q, वेर p एंड q आर को प्राइम्स। ये याद रखना बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। को प्राइम्स मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। और प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q,
प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूब मतलब अभी हमने देखा था ना, सब में भी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूब कौन से फॉर्मेट का होगा, 2 का पावर n और 5 का पावर m, वेर n and m आर पॉजिटिव इंटीजर। याद रखना एमसीक्यू के लिए काम आएगा ये। आप बोलोगे सर क्या लिखा है, जो हमने पढ़ा ना वही देखो। यहाँ पे क्या बोला था, यहाँ तो 2 का पावर होना चाहिए, यहाँ तो 5 का पावर, यहाँ तो 2 और 5 दोनों का पावर, तो हो गया। वेर n and m आर पॉजिटिव इंटीजर नहीं, n and m आर पॉजिटिव इंटीजर इंक्लूडिंग 0, n and m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव लिख सकते हैं उसको, क्योंकि 0 भी आ सकता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। उसका रीजन बताऊं, नॉन नेगेटिव बिकॉज देखो यहाँ पे 2 का पावर है तो 5 तो है ही नहीं, मतलब m 0 हुआ। यहाँ पे n है बट m 0 है, और यहाँ पे m है और यहाँ पे n 0, और यहाँ पे n और m बोथ आर प्रेजेंट। हो गया कि नहीं समझ में? सही है। क्या बोल रहा है कि अगर x रैशनल नंबर है तो उसका डेसिमल एक्सपांशन, और उसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट हो रहा है, तो उसको हम कौन से फॉर्मेट में लिख सकते हैं, p/q, जो हमने देखा था, और जिसमें q हमेशा क्या होगा, 2n 5m के फॉर्मेट का। क्लियर हो गया? पक्का? चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। ओके बेटा, लिख लिया 1.5। अब देखो थ्योरम 1.6 दिया हुआ आपके सामने बोर्ड पे। क्या है 1.6? इस 1.5 का एग्जैक्टली उल्टा, वही पेज नंबर पे 16 पे 1.6 1.5 का एग्जैक्टली उल्टा है। 1.5 में गिवन क्या था, देखो गिवन एंड देन 1.5 में गिवन था डेसिमल एक्सपांशन क्या होता है, टर्मिनेट होता है। तो देन, तो उसको आप क्या लिख सकते हो, x को आप लिख सकते हो p/q के फॉर्मेट में, वेर q इज इक्वल टू 2n 5m। तो 1.6 क्या बोल रहा है पता है, कि अगर आपके पास एक फ्रैक्शन है p/q और जहां पे q है 2n 5m, देन मतलब समझ रहे हो, तो उसका डेसिमल एक्सपांशन हमेशा क्या होगा, तो उसका डेसिमल एक्सपांशन हमेशा टर्मिनेट होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल के तौर पे हम एक नंबर लेते हैं, चलो पहला ही नंबर लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे 3/8। ठीक है, 3/8 मतलब आप देखो 3/8 को मैं 2 का पावर 3 लिख सकता हूं। डन। अब एक बात याद रखने की कि भैया 10 मतलब 2 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1 होता है। 100 मतलब 10 स्क्वायर, 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2 होता है। 1000 मतलब 10 क्यूब, 2 का पावर 3 और 5 का पावर 3 होता है। 10,000 मतलब 10 का पावर 4, 2 का पावर 4, 5 का पावर 4 एंड सो ऑन। तो मैंने आपको ये बोर्ड पे इसलिए लिखा है कि अभी देखो यहाँ पे 2 का पावर 3 है, तो मुझे तो नीचे या तो 10 बनाना है या तो 20। मैं आपको बोलूँ 3/10 तो आप सीधा आंख बंद करके 0.3 बोल लिख सकते हो। अगर मैं बोलूँ 3/8 तो आप नहीं कर पाओगे, उसके लिए कैलकुलेट कर दो। तो इसलिए बेटर क्या है, हम उसको किस में कन्वर्ट करें, डिवाइड में 10, या तो 100 या तो 1000 या तो 10,000। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे 2 का पावर 3 है तो मिसिंग क्या है, 5 का पावर 3, उसको ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। समझ में आया क्या? 5 पावर 3 से सेम नंबर से उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में करते हैं चलो, ताकि मुझे फिर आपको समझाने में इजी रहे। 3 इंटू 5 का पावर 3, 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 3। अब 3 इंटू 5 का पावर 3 कितना होता है, 125। और देखो 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब, तो सीधा आप 1000 लिख सकते हो। 10 का पावर 3 हुआ, और 3 इंटू 125 या 10 का पावर 3 लिख लो। 3 इंटू 125 कितना होगा, 375 अपॉन 1000। तो देखो क्या हुआ, 0.375। डिनोमिनेटर या तो 2n 5m के फॉर्मेट का है ना, देखो या तो 2 होना चाहिए या तो 5 या तो दोनों, या तो 2 या तो 5 या तो दोनों। तो आपका ये डेसिमल एक्सपांशन होगा, हो रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं चलो, ताकि क्लियर हो जाए आपको अच्छे से। क्या है एग्जांपल, 13/125। 13/125 13/125 मतलब देखो 5 क्यूब। अब आपको पता है कि सिर्फ 5 क्यूब नहीं चाहिए, आपको साथ में 2 क्यूब भी चाहिए। तो जो नंबर आपने नीचे लिखा उसको ऊपर से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा।
2 क्यूब मतलब कितना होगा 13 इंटू 8, तो नीचे कितना हो जाएगा 5 इंटू 2 10 का पावर 3, 13 8 जा कितना होगा 88, हाँ 104 अपॉन कितना होगा 1000, तो 0.104। देखो सिर्फ 5 है, सिर्फ 2 है तो भी वो डिवाइड हो रहा है, दैट इज डेसिमल एक्सपेंशन हो रहा है, सिर्फ 5 है तो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये समझना है। तीसरा एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो लें 7/80, 7/80, तो 7/80 को क्या लिख सकता हूँ 2 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 1। हमारी बात क्या हुई थी बेटा, जितना 2 का पावर उतना ही 5 का पावर, तो यहाँ पे 5 का पावर 1 है और 2 का पावर 4 है, तो 5 को कितने पावर चाहिए और 3 पावर चाहिए, तो 7 इंटू 5 का पावर 3, तो नीचे चेक करो 2 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 4 हो गया, ऊपर नीचे मैंने 5 का पावर 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, सो 5 का पावर 3 होता है 125, 7 इंटू 125, और नीचे कितना आएगा 10 का पावर कितना आएगा जल्दी से बताओ 4, 7 इंटू 125 700 875, और नीचे कितना आएगा 10,000, सो आंसर आएगा 0.0875। चेक करो नीचे 3 है और नीचे 4 है और ऊपर 3 है, तो एक 0 ऐड होगा, तो इसका मतलब आपको पता चल रहा है कि अकेला 2 हो तो भी चलेगा, अकेला 5 हो तो भी चलेगा, 2 और 5 दोनों अलग अलग पावर के हो तो भी चलेगा। बट इसके बाद जो थियरम है वो है थियरम 1.7, जो है आपका पेज नंबर 17 पे, कि अगर Q में दैट इज डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कोई और भी नंबर हो, प्राइम नंबर, 2 भी प्राइम नंबर है 5 भी प्राइम नंबर है, बट 2 और 5 के अलावा कोई भी और प्राइम नंबर होगा, तो ये जो आपका दैट इज रैशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होगा। क्लियर हो गई ये बात, पक्का। वापस चलो 1.5 थियरम क्या बोल रहा है, ये इजीली याद कर सकते हो कि अगर आपके पास एक डेसिमल एक्सपेंशन है जो टर्मिनेट हो रहा है, तो आप उसको p/q के फॉर्मेट में लिख सकते हो। अगर आपने उसको p/q के फॉर्मेट में है तो वो टर्मिनेट होगा कब, जब q 2 या 5 के फॉर्मेट में होना चाहिए तो ही, और अगर 2 और 5 के अलावा कोई नंबर होगा तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होगा। ये है आपका थियरम 1.7, आपके बोर्ड पे लिखा हुआ था। डन, किसी को भी कुछ डाउट, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सीधी एक्सरसाइज 1.4। क्लियर, चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। ओके बेटा, लिख लिया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, तो एक्सरसाइज की तरफ स्टार्ट करें आगे। चलो एक्सरसाइज देखो, एक्सरसाइज का 1.4 क्वेश्चन, सॉरी एक्सरसाइज 1.4, सॉरी एक्सरसाइज ही 1.4 है। क्वेश्चन रीड करो, देखो आपके सामने आ चुका है। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड, 3/8 फिर 8/70, ये सारे क्वेश्चन 7/80 और ये सारे क्वेश्चन लॉन्ग डिवीजन से भी कर सकते हैं, बट हमें लॉन्ग डिवीजन के बिना चेक करना है स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉट। देखो क्वेश्चन पढ़ो, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा हाँ या ना, पूछा है बस। चलो स्टार्ट करते हैं। कैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो क्या दिया हुआ है, 13/3125, 13/3125। अब 3125, ओके। ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इतना लिख लीजिए, 2 का पावर 1 होता है 2, 2 का पावर 2 होता है 4, 2 का पावर 3 होता है 8, 2 का पावर 4 होता है 16, 2 का पावर 5 होता है 32, 2 का पावर 6 होता है 64, 2 का पावर 7 होता है 128, 2 का पावर 8 होता है 256, 5 का पावर 1 5, 5 का पावर 2 25, 5 का पावर 3 125, 5 का पावर 4 625, 5 का पावर 5 3125, 5 का पावर 6 15625। इतनी चीज़ें याद रख लो, आपको ये एक्सरसाइज बहुत ही इजीली क्लियर हो जाएगी। क्या, सिर्फ इतना, ठीक है, समझ में आया। चलो फटाफट से पहले ये लिख लीजिए। ओके, अब देख सकते हो आप, अब देख सकते हो कि भाई 3125 देखो क्या है आपका 5 का पावर 5 है कि नहीं। हमारी क्या बात हो चुकी है कि किसी भी रैशनल नंबर को उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो तो उसके लिए कंडीशन क्या है कि डिनोमिनेटर में या तो 2 अकेला होना चाहिए, या तो 5 अकेला होना चाहिए, या तो दोनों। अब देखो यहाँ पे 5 अकेला है, सिंस डिनोमिनेटर
is of the form 2 raised to n 5 raised to m, therefore it will have कौन सा एक्सपांशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। क्लियर हुआ, समझ में आया बेटा? चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो तो 17/8, 17/8 इसको क्या लिख सकते हैं, 17/2 क्यूब, 8 मतलब 2 क्यूब ना, देखो 8 मतलब 2 क्यूब, सिंस 2 ही है यहाँ पे ना, 3 5 3 7 9 3 7 11 13 कुछ भी नहीं है, 2 है। हमारी बात क्या हो चुकी है, यहाँ तो 2 यहाँ तो 5 यहाँ तो दोनों, तो यहाँ पे क्या बोलोगे, सिंस डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म, कौन से फॉर्मेट का, 2 raised to n 5 raised to m, therefore it will have terminating decimal expansion। क्लियर हुआ? चलो थर्ड की तरफ आगे बढ़े। थर्ड देखो क्या दिया हुआ है, 64/455। ओके, सबसे पहले क्या चेक करने का पता है बेटा, कि दोनों कोप्राइम, कोप्राइम मतलब समझ रहे हो, दोनों में कुछ कॉमन तो नहीं है ना, दोनों में अगर कुछ कॉमन है तो उसको कट करो, कॉमन नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 64/455। 455 के फैक्टर्स निकालना आता है, चलो 455 के फैक्टर्स निकालो। 455 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड होगा, तो ये कितना होगा 91, ये 7 से डिवाइड होगा 13, 13 और 1, तो देखो क्या आया 5 × 7 × 13। हमारी बात क्या हुई थी, 2 5 के अलावा कोई भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ 2 और सिर्फ 5, नो वन एल्स। तो यहाँ पे 7 और 13 है, तो क्या लिखेंगे, सिंस डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म, कौन से फॉर्मेट का, 2 raised to n 5 raised to m, therefore it will not have terminating डेसिमल एक्सपांशन। क्लियर हुआ, डन। चलो नेक्स्ट फोर्थ देखो तो 15/1600, 15/1600। मैंने बात क्या करी थी आपको, 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 5 जा, 1600 को क्या लिख सकते हैं पता है, ऐसे सॉल्व करना, 1600 को लिख सकते हो हाफ 2 का पावर 6 × 5 का पावर 4, ओके नहीं 5 का पावर 4 नहीं, 5 का पावर 2। तो देखो ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जा रहे हैं, सो 3/2 raised to 6 × 5 का पावर 1, हाँ ये सिंप्लीफाइड हुआ। फिर भी सब कुछ कट करके 2 और 5 ही है, तो क्या बोल सकते हैं, सिंस डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 raised to n 5 raised to m, therefore it will have terminating decimal expansion। डन, क्लियर हो गया, पक्का, ओके। चलो नेक्स्ट, फिर आपके सामने देखो बोर्ड पे लिखा ही हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, एक साथ सारे क्वेश्चन लिखे हुए, तो देखो चलो फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, चलो जल्दी से ट्राई करिए खुद से, क्या बता रहा है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास 29/343। थ्री फोर थ्री क्या होता है पता, 7 का क्यूब, सो 39/7 का क्यूब। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, सिंस डिनोमिनेटर इज नॉट of the form 2 raised to n 5 raised to m, therefore it will not have terminating decimal expansion। क्लियर हुआ, चलो 6 की तरफ आगे बढ़े। 6 क्या बता रहा है, 23/2
2 क्यूब 5 स्क्वायर। अरे ये तो बहुत ही सिंपल है, ऑलरेडी क्या 2 क्यूब 5 स्क्वायर है ना, हाँ 2 क्यूब 5 स्क्वायर, तो ये तो ऑलरेडी स्प्लिट है, फैक्टर्स वाला है, तो फिर कोई भेजामारी करने की जरूरत है नहीं। तो यहाँ पे सीधा बता सकते हैं, सिंस डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म, कौन से फॉर्मेट का बेटा, 2n 5m, therefore it will have terminating decimal expansion। कितना सिंपल, क्लियर हो गया, पक्का, ठीक है। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, तो 6 क्वेश्चन हमने देख लिए। 5th क्वेश्चन में मेरे से एक गलती हो चुकी थी, 29 की जगह मैंने नीचे 39 लिख लिया था, तो वो थोड़ा ध्यान से रेक्टिफाई कर लेना। हम अब आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 है, देखो बोर्ड पे क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज 129 2 का पावर 2 5 का पावर 7 एंड 7 का पावर 5। 129 2 का पावर 2 5 का पावर 7 एंड 7 का पावर 5, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यही क्वेश्चन है ना, यस यही क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, सिंस डिनोमिनेटर में आप चेक करो, सिंस डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म, कौन से फॉर्मेट का, 2n 5m, therefore it will not have terminating decimal expansion। सिंपल और सादा लॉजिक, ठीक है। चलो 8th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन क्या है, जल्दी से देखो, 6/15। 6/15 सबसे पहले तो देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, दोनों 3 से कट होंगे, तो क्या होगा 2/5। तो डिनोमिनेटर में सिर्फ क्या है बेटा, 5 ही है, या तो 2 चाहिए, या तो 5 चाहिए, या तो दोनों चाहिए, 3 में से कोई भी हो तो भी क्या होगा, सिंस क्या बोल सकते हैं, डिनोमिनेटर is of the form 2n 5m, therefore it will have terminating decimal expansion, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखो, तो आपके सामने क्या दिया क्वेश्चन नंबर 9, 35/50। 35/50 चेक करो, स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, दोनों 5 से कट होंगे, तो क्या होगा 7/10। अब 7/10 मतलब 7 2 into 5, नीचे देखो 2 और 5 के अलावा कुछ है, तो क्या लिख सकते हैं, सिंस डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2n 5m, therefore it will have terminating decimal expansion। और लास्ट एंड फाइनल 10th देखो तो बेटा, 77/210, जल्दी से बताओ, फिर ये 7 से दोनों कट होंगे, 7 से मतलब 11/30। ओके, सो 11 30 को क्या लिख सकते हैं, 2 3 जा एंड 5 जा, तो यहाँ पे देखो 2 और 5 के अलावा एक और नंबर है, क्या 3। सिंस क्या बोल सकते हो, डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म, कौन से फॉर्मेट का, नॉट ऑफ द फॉर्म 2n 5m, therefore it will not have terminating decimal expansion। क्लियर हो जाए, क्लियर हो गया, किसी को डाउट बेटा, ठीक है, श्योर। तो ये हमारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन थे। पहले तो आप समझिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, सिर्फ क्वेश्चन में पूछा है कि टर्मिनेटिंग है या नहीं, तो ऐसे ही सॉल्व करना है। अब अगर आप क्वेश्चन 2 देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि टर्मिनेटिंग है, तो उसका डेसिमल एक्सपांशन क्या होगा वो फाइंड करना है।
सिर्फ पूछा है टर्मिनेटिंग है या नहीं है तो बस लिखो ना, इतना क्यों ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने का, नहीं बनने का। क्लियर हो गया? सो इतना फटाफट से लिख लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने लिखा हुआ है कि भाई क्वेश्चन 1 में ही जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होता है तो उसको ही सॉल्व करो। देखो लिखा हुआ है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 अबव व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो आप देख सकते हो सबसे पहला ही क्वेश्चन क्या था, सबसे पहला ही क्वेश्चन था 13/3125। सो इसको क्या लिख सकते हैं, 3125 को 2 का पावर 5 का पावर 5, और हमारी बात हो चुकी है जितना 5 का पावर उतना है किसका पावर, 2 का पावर। तो हमें क्या चाहिए, 13 नीचे 5 का पावर 5, 2 के पावर 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। सो 13, 2 का पावर 5 क्या होता है वो मैंने लिखवाया था, याद करो जल्दी, 2 4 8 16 32। सो 32 5 इंटू 2 नीचे क्या हो जाएगा, 10 का पावर 5। व्हाट इज 13 इंटू 32, जल्दी से बताओ बेटा, 416 और नीचे कितना आएगा, 1 2 3 4 5 0, ऊपर 3 है और नीचे 5 0 है, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.00416। क्लियर हुआ? सेकंड जो है वो देखो तो टर्मिनेटिंग, हाँ इसमें मैं आपको एक हिंट पर लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको एक हिंट देता हूँ। चलो नेक्स्ट क्या था, सेकंड क्वेश्चन था 17/8 मतलब 17/2 क्यूब। अब जितना 2 क्यूब है उतना ही हमें क्या चाहिएगा, 5 क्यूब चाहिएगा, क्योंकि दोनों का पावर क्या चाहिए, सेम। तो 17 इंटू 5 क्यूब इज 125। तो नीचे क्या हो जाएगा बेटा, 10 का पावर 3, 2 इंटू 5 10 का पावर 3। बताओ 17 इंटू 125 कितना होगा, 2125, और नीचे आएगा 1000। सो आंसर कितना आएगा बेटा, 2.125। नेक्स्ट थर्ड देखो तो थर्ड आपका था टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, हाँ या ना? थर्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था, चेक कर लो। अगर नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे फोर्थ पे। थर्ड नहीं है हमारा, फोर्थ से देखो 15/1600। फोर्थ इज जो है उसको ही सॉल्व करना है, जो नहीं है उसको सॉल्व नहीं करना है। पहली बात तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये क्या होगा, 3 इंटू 5 अपॉन नीचे क्या होगा, 2 का पावर 6 इंटू 5 का पावर स्क्वायर। अब देखो हमें तो इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन करना है। नीचे दोनों के पावर सेम होने चाहिए। यहाँ पे 2 के पास 6 है और 5 के पास 2 है, तो 5 को और कितने चाहिए, 4 चाहिए ना। तो 3 इंटू 5 और इन 5 का पावर 4 करो तो 2 का पावर 6 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 5 का पावर 4। अब 3 इंटू 5 हो गया 15 और 5 का पावर 4 हो गया 625। अब देखो 2 का पावर 6 और ये 5 का पावर 6, ठीक है। तो 15 इंटू 625 कितना होगा, जल्दी से बताओ। 15 इंटू 625 आपका होगा 9375। कितना होगा बेटा, 9375 होल अपॉन 2 पावर 6 इंटू 5 पावर 6 मतलब 3 4 5 6 जीरो। अब यहाँ पे तो ऊपर 4 नंबर है मतलब 0.20 एक्स्ट्रा लगेंगे और 9375। फिर फिफ्थ देखो तो फिफ्थ टर्मिनेटिंग था, फिफ्थ टर्मिनेटिंग नहीं है, सिक्स्थ है, हाँ 23/2 का पावर 3 5 का स्क्वायर, ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है। फिफ्थ नहीं है, 6 23 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर स्क्वायर। तो हमें पता ही है एक 5 की जरूर है नीचे, 5 का स्क्वायर है तो एक 5 की जरूर है। तो 23 5 का कितना हो जाएगा 105। ये हो जाएगा 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 3 105। नीचे क्या लिख सकते हो 10 का पावर 3। सो 105 10 का पावर 3 मतलब कितना हो जाएगा 1000। तो आंसर आएगा 0.105। बेटा पता चल रहा है, स्पीड ज्यादा नहीं लग रही है ना, समझ में आ रहा है बेटा। जितना पावर नीचे 2 का उतना ही 5 का। तो देखो यहाँ पे और कितना, एक 5 के पावर से मल्टीप्लाई किया और सॉल्व करते गए। नेक्स्ट देखो तो 7th हो रहा है, 7th चेक करो। 7th था हमारा, 7th नहीं है, 8th है 6/15 है, चेक करो 8 6/15। तो 6 क्या है 2 3 जा और नीचे 15 क्या है 3 इंटू 5 जा, 3 3 कैंसिल। सो 2/5। अब नीचे 5 है तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्यों, ताकि दोनों सेम हो जाए। तो ऊपर हो गया 4 और नीचे हो गया 10, आंसर आ गया 0.4, सिंपल। फिर देखो 9th है 35/50।
35/50, ऊपर देखो 5 7 जा और नीचे देखो 5 स्क्वायर इंटू 2 का पावर 1। अब ये थोड़ा सा ध्यान से देखने की बात है कि नीचे 5 का स्क्वायर है और 2 का पावर 1 है, तो हमें ऊपर क्या चाहिए, और एक 2 चाहिएगा, और एक 2 लेंगे तो देखो 2 का पावर 1 इंटू 2 का पावर 1, 5 7 जा 35, 2 जा 70, नीचे हो गया 5 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, हो गया ना बेटा। तो 5 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, नीचे क्या होगा 10 स्क्वायर, ऊपर 70 है ना। तो बोल दो, एक काम कर सकते हैं, चेक करो चेक करो चेक करो कि कितना सिंप्लीफाइड हो जाएगा, इजीली कर लेते हैं। ये 5 और एक 5 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा नीचे 7 इंटू 5 2 जा, तो 5 का पावर 1 और 2 का पावर 1 भी, ये भी कितना हो गया 0.7, और 10 तो हुआ ही नहीं था, 10 तो हुआ ही नहीं था। अब इसमें से और एक क्वेश्चन ट्विस्ट होके आ सकता है, और वो क्वेश्चन है, ध्यान से सुने, आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल इट विल टर्मिनेट। सिर्फ यही चेक करो, यहां पे डिनोमिनेटर में 2 और 5 दोनों में से जिसका पावर हाईएस्ट हो ना, उतने पॉइंट्स के बाद वो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगा। जैसे देखो यहाँ पे कितना है, 5 का पावर 5 है, तो देखो 1 2 3 4 5 है। आगे समझे, नोट कर लेना ऊपर, हाईएस्ट पावर ऑफ 2 और 5 दैट विल बी द डेसिमल प्लेसेस आफ्टर विच इट विल टर्मिनेट। ये देखो 8 मतलब 2 का पावर 3, हाईएस्ट कितना है 3 है ना, तो देखो 1 2 3 हो गया। यहाँ पे चेक करो 2 का पावर 6 इंटू 5 का पावर स्क्वायर, तो हाईएस्ट पावर कितना है 6, तो देखो 1 2 3 4 5 6 हो गया। यहाँ पे चेक करो 2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर, हाईएस्ट पावर 3 है, तो देखो 3 हो गया। यहाँ पे चेक करो, कट करने के बाद 5 अकेला बचा, मतलब 1 पावर मतलब 1 हो गया। यहाँ पे भी सिंप्लीफाई करने के बाद 5 का पावर 1 1, तो 1 बचा। सो जो हाईएस्ट पावर हो उतने पॉइंट के बाद वो क्या होगा, टर्मिनल डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेट होगा। क्लियर हो गया? चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। ओके बेटा, स्टार्ट करें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखो आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है। क्या देखो क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। देखो पहला ही क्वेश्चन है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और वहां पे क्वेश्चन खत्म नहीं होता है। इफ दे आर रैशनल, अगर वो रैशनल है, देन एंड ऑफ द फॉर्म p by q, व्हाट कैन यू से अबाउट द फैक्टर ऑफ q। तो सबसे पहले आप देखो ये जो क्वेश्चन है, सिंस इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो थ्योरम 1.5 याद करो। तो इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर q इज ऑफ द फॉर्म, कौन से फॉर्मेट का होगा, 2n 5m। बात हो गई खत्म। मतलब दैट इज q इज, और प्राइम फैक्टर ऑफ q, सीधा क्या लिख सकते हो, प्राइम फैक्टर ऑफ q इज आइदर 2 और 5 और बोथ। क्वेश्चन नंबर 2 देखो तो क्या दिया हुआ है, 0.12 0 1 2 0 0 1 2 0 0 एंड डॉट 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 आगे बढ़ता ही जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, सिंस इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब समझ रहे हो, ये कभी भी एंड नहीं होगा। एंड ऑल्सो नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग मतलब देखो रिपीट भी नहीं हो रहा है, देयरफॉर इट इज नॉट अ रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 रिपीट। इसका मतलब बाहर आपने 9th में पढ़ा है ना, रिपीट मतलब वो वापिस का वापिस रिपीट होगा। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, सिंस इट इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, रिकरिंग मतलब देख रहे हो बेटा रिपीट हो रहा है, रिकरिंग, therefore recurring decimal expansion, therefore क्या लिख सकते हैं, it is a rational number। बट एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि भाई रैशनल नंबर तो p by q के फॉर्मेट का होता है,
एंड इफ अगर वो टर्मिनेटिंग हो तो Q या तो 2 या तो 5 होता है, बट ये टर्मिनेटिंग नहीं है, तो यहां पे क्या बोल सकते हैं, बट Q हैज प्राइम फैक्टर अदर देन 2 and 5, तभी तो वो रिपीट हो रहा है ना। अगर 2 और या 5 या दोनों होते तो रिपीट ही नहीं होता। क्लियर हो गया, ठीक है। चलो, सो प्लीज अच्छे से लिख लीजिए, और यहाँ पे हमारा ये चैप्टर होता है खत्म। आई होप हर एक क्वेश्चन आप वापस अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे से रिपीट करो। फर्स्ट चैप्टर था, कोई ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली कर सकते हो। आई ट्रस्ट यू, आपको अब खुद पे ट्रस्ट करना है। 110% आप मैथ्स में स्कोर करोगे, ये मैं गारंटी लेता हूँ। अगर आप खुद पे ट्रस्ट करोगे और खुद का हार्ड वर्क करोगे तो कोई बोलने नहीं आएगा, आपको खुद को करना है, ठीक है बेटा, और आप कर सकते हो। ओके, सो वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट एंड वर्क डेडिकेटेडली, ठीक है। पूरा डेडिकेशन के साथ काम करिए, यू विल स्कोर मच गुड मार्क्स। ओके, टेक केयर बेटा।